हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम द बुक ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट करेंगे बेटा। दिस लेसन इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। दिस लेसन इज अबाउट अ स्मॉल डॉग ट्रिकी। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब होता है बेटा अ ग्रेट विक्ट्री, विजय। ठीक है, जीत। और सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी जो कि एक छोटा सा डॉग होता है, पेम्पर्ड का मतलब होता है लाड़ प्यार, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार। ओवरफेड मतलब अधिक मात्रा में खिलाना। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, ट्रिकी जो छोटा सा कुत्ता होता है उसकी मालकिन के द्वारा बहुत लाड़ प्यार किया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खाना भी खिलाया जाता है उसकी मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, और ज़्यादा खाना खाने की वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन, और जो उसकी मालकिन होती है वो पशु चिकित्सक से कंसल्ट करती है, सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वेटनरी सर्जन ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या जो डॉग है वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेट अस सी इन द लेसन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मिस्टर जेम्स हैरियट जो कि नरेटर भी है, यहाँ पर वेटनरी सर्जन भी हैं और राइटर भी हैं, वो क्या कह रहे हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ देखा। एंड आई वो शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसकी शक्ल को देखकर, सूरत को देखकर या उसके आकार को देखकर शॉक्ड मतलब हैरान रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ह्यूजली मतलब वेरी मच, टू मच, वह बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सुसेज, ऐसे फूले हुए कबाब की तरह। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसे लगता था जैसे कि कोई फूला हुआ कबाब है और उसके प्रत्येक कॉर्नर पर टांगे हैं, तो वो उस तरह लग रहा था। हिज आईज ब्लड शोड, उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल हो गई थी। एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है वोटरी डिस्चार्ज, मतलब आँख या नाक से पानी का बहना, तो उसकी आँख या नाक में से पानी बहता था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, जो बिल्कुल सीधे सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और जो उसकी जीभ थी वो उसके जबड़े में से नीचे लटक रही थी। मिसिस पम्फ्रे हेजेंट टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस, मिसिस पम्फ्रे ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि यह बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है, सुस्त हो गया था। मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, मिस्टर हैरियट ऐसा लगता है जैसे कि इसमें एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा कुपोषण। ठीक है, मतलब भोजन का कम मिलना। तो मेरे विचार में मुझे ऐसा लगता है कि यह कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसीलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा भोजन देना शुरू कर दिया है भोजन के बीच बीच में, यानी कि बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में मैंने कुछ अलग से इसको खाने के लिए देना शुरू कर दिया। टू बिल्ड हिम अप, ताकि इसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाए। सम माल्ट, माल्ट मतलब जैसे जौ। एंड कॉड लीवर ऑयल, कॉड मछली के लीवर का ऑयल, तेल। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरी हॉर्लिक्स। एट नाइट, रात के समय। टू मेक हिम स्लीप, ताकि इसको अच्छे से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं वास्तव में, बस ये सब ही देती हूँ, मिसिस पम्फ्रे ने ऐसा कहा। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो मिस्टर हैरियट ने कहा कि जो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने इसे जो स्वीट थिंग्स है, मीठी चीज़ें हैं, वो देना बंद की हैं। ओ आई डिड ओ फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी सी कम की हैं। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन मुझे ना ये बिल्कुल वीक, कमज़ोर लगता था, इसीलिए मैं मतलब देने से रह नहीं पाई, यानी कि मैं
थोड़ी देती हूँ, बहुत कम मैंने कम की है। ही डज लव क्रीम केक, क्योंकि इसे क्रीम केक खाना बहुत पसंद है। एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और इसे चॉकलेट भी पसंद है, इसीलिए मैं इसको दिए बिना नहीं रह सकी ये चीज़ें। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, मिस्टर हैरियट ने कहा, मैंने फिर से उस छोटे से डॉग की तरफ, ट्रिकी की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, यह बहुत ट्रबल में था, मुश्किल में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही कमी थी, वो था उसकी लालचीपन, मतलब वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह कभी भी भोजन को मना नहीं किया करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन और रात में किसी भी समय मतलब भोजन खा सकता था, एट एनी आवर किसी भी घंटे। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैडंट मैंशनड, और मैं उन सब चीज़ों के बारे में भी हैरान था जो मिसिस पम्फ्रे ने मुझे मेंशन नहीं की थी, बताई नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मैंने मिसिस पम्फ्रे से पूछा कि क्या तुम इसे एक्सरसाइज करवा रही हो अच्छी मात्रा में। वेल, ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो मिसिस पम्फ्रे कहती कि जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन जो हॉजकिन हमारा गार्डनर है, माली है, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, लुम्बैगो होता है मतलब कमर में दर्द होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, तो जो हमारा माली है उसके कमर के निचले हिस्से में दर्द है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए जो रिंग फेंकने की एक्सरसाइज वो करवाता था वो अब नहीं हो पा रही हैं, बस मेरे साथ ये सैर करता है। आई ट्राई टू साउंड स्वीयर, मैंने थोड़ा कठोर होने का कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill, तो मिस्टर हैरियट ने थोड़ा सा मतलब कठोर होते हुए कहा कि यदि तुमने अब इसे इसी समय से मतलब भोजन इसका कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाई तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, वास्तव में ही बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम अपने दिल को थोड़ा कठोर रखो। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट दो, मतलब लिमिट की डाइट दो। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस रंग मतलब मरोड़ना, मिसिस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा। ओ आई विल, अरे ठीक है मैं कोशिश करूँगी मिस्टर हैरियट, मिसिस पम्फ्रे ने कहा। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new rhyme into practice immediately. I am sure you are right, मुझे हाँ आप बिल्कुल ठीक हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ, और वह चल पड़ी। हेड डाउन, सिर नीचे करके, झुका करके। अलोंग द रोड, और सड़क पर सिर झुकाकर वो चलने लगी। एज इफ डेटरमाइंड टू पुट द न्यू रियाम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, वो इस तरह से चलने लगी जैसे कि आज से ही, वो अभी से ही मतलब कुछ नए नियमों का पालन करेगी, इस बात को ध्यान देगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैं उनकी इस प्रोग्रेस को बढ़ती हुई चिंता के साथ देख रहा था। ट्रिकी वो टोटरिंग, टोटरिंग मतलब चलना, लड़खड़ाते हुए। अलोंग इन इज लिटल ट्वीड कोट, लिटल ट्वीड कोट मतलब अब वह ट्रिकी को देख रहा था चलते हुए। लिटल ट्वीड कोट मतलब छोटे छोटे मतलब ट्वीड बालों वाले खाल के साथ। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास वार्डरोब होता है कबर्ड फॉर क्लॉथ्स, मतलब उसके पास कपड़े रखने की एक बहुत बड़ी एक अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड ए रेन कोट, बारिश के लिए रेन कोट। फॉर द वेट डेज, मतलब बारिश के दिनों में पहनने के लिए रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्शनेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वो संघर्ष करते हुए। ड्रूपिंग इन द हार्शनेस
मतलब हार्सनेस मतलब इन सजावटी कपड़ों को पहने हुए चल रहा था। आई थॉट और मैंने सोचा इट वुड नॉट बी लॉन्ग अब ज़्यादा समय नहीं होगा बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे कि मिसिस पम्फ्रे जो है कि मिसिस पम्फ्रे मुझे बुलाएगी। तो द एक्सपेक्टेड कॉल केम जैसा कि मिस्टर हैरियट को पहले से ही पता था एक्सपेक्टेड कॉल केम तो मिसिस पम्फ्रे की कॉल आई विद इन ए फ्यू डेज कुछ ही दिनों में। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट ट्रिकी वुड ईट नथिंग मिसिस पम्फ्रे जो है सैड थी उदास थी क्योंकि जो ट्रिकी है उसने खाना छोड़ दिया था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज यहाँ तक कि उसने अपने पसंदीदा डिशेस को भी छोड़ दिया था। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वोटिंग और इसके अतिरिक्त वो जो है वॉमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग और वह अपना पूरा का पूरा टाइम एक रग पर लेटे हुए पेंटिंग कराते हुए व्यतीत करता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स और वह सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग और कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस मैंने पहले से ही अपनी योजनाएं बना रखी थी। मिस्टर हैरियट ने कहा द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड और एक ही तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का वो था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर किया जाना। आई सजेस्टेड और मैंने सुझाव दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट होता है पीरियड ऑफ अ वीक यानी कि 15 दिन लगभग 2 सप्ताह टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन और मैंने सुझाव दिया कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए 2 सप्ताह तक इसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। द पुअर लेडी आलमोस्ट स्वून्ड मतलब बेहोश सा हो जाना और वह बेचारी लेडी जो है बेहोशी की अवस्था में हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे पाइन एंड डाई तो वो कहती है कि वो तो मुझे देखे बिना यदि वो मुझे एक भी दिन नहीं देखेगा तो वो तो निश्चित रूप से पाइन एंड डाई का मतलब मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन लेकिन मिस्टर हैरियट ने कहा कि मैं अपनी बात पर दृढ़ रहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल क्योंकि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा बीमार था एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम और यही एक तरीका था कि हम ट्रिकी को बचाएं। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले बल्कि वास्तव में उसको बिना देरी के लिए ले जाना ही बेहतर था। एंड followed by मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग और मिसिस पम्फ्रे जो वेलिंग का मतलब होता है विलाप करना। आई मार्च्ड आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट और मैंने कार चलाना शुरू किया लिटिल डॉग को लेकर के रैप्ड इन ए ब्लैंकेट जिसको एक ब्लैंकेट में मतलब कंबल में लपेटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड and maids rushed in and out bringing his day bed his night bed favorite cushions toys rubber rings breakfast bowl lunch bowl supper bowl realizing that my car would never hold all the stuff I started to drive away तो जो मिसिस पम्फ्रे का पूरा स्टाफ था वो जागृत हो गया और जो मेड्स थी नौकरानियाँ थी वो उसके दिन के बिस्तर रात के बिस्तर उसके फेवरेट कुशन्स तकिए खिलौने और रबड़ की रिंग और उसके ब्रेकफास्ट के बाउल लंच बाउल सपर मतलब डिनर बाउल वो ला रही थी कमरे रूम में से। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ और मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी कार में ये सब सामान नहीं आएगा इसीलिए आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे मैंने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ और जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ा मिसिस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई मिसिस पम्फ्रे एक मतलब दुख भरी चिल्लाहट के साथ थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो दुख भरी चिल्लाहट के साथ कराई के साथ मिसिस पम्फ्रे ने मतलब एक आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स उसके छोटे छोटे जो कोट्स थे उसको विंडो में से कार के अंदर डाल दिया थ्रो कर दिया। आई लुक्ड इन द मिरर और मैं शीशे में से देख रहा था बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव जब मैं कॉर्नर पे से मुड़ रहा था तो मैंने शीशे में से देखा एवरीबडी वॉज इन टीयर्स हर किसी की आंख में आंसू थे। आउट ऑन द रोड
I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जब मैं रोड पर पहुंचा, रोड से बाहर आया, I glanced down, तो मैंने देखा नीचे की तरफ, एट द पथेटिक लिटल, उस दयनीय छोटे से प्राणी को, यानी कि डॉग ट्रिकी को, गैस्पिंग जो हाँफ रहा था, ऑन द सीट, सीट पर लेटा हुआ हाँफ रहा था, बाय माई साइड, जो मेरे ही साइड में, मेरे ही पास में बिठाया गया था। आई पैटिड, मैंने उसे थपथपाया, द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट्स, और ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, प्रयास किए, टू वेग, वेग मतलब हिलाना, हिज टेल, अपनी टेल को हिलाने की काफ़ी एफर्ट्स किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे बूढ़े लैड, बच्चे। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। यू हैवंट ए किक इन यू, भी तुम एक किक भी नहीं कर पा रहे हो, मार रहे हो, बट मेरे विचार में, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या होगा। ठीक है। एट द सर्जरी, हॉस्पिटल में, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, जो मतलब हॉस्पिटल के डॉग्स थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुकड डाउन एट द नॉइजी पैक, पैक होता है गैंग ऑफ डॉग्स, विद डल आइज, और ट्रिकी ने उन डॉग्स के समूह की आवाज़ को मतलब डल आइज से देखा। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जब मुझे नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो मैं कारपेट पे बिना कोई मूवमेंट किए लेट गया। द अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसको सूंघने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड तक उसे सूंघने के बाद, डिसाइडेड, निर्णय लेते हैं, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि यह तो एक अरुचिकर प्राणी है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर करके वहाँ से चले गए। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ दूसरे हॉस्पिटल के दूसरे कुत्ते सोते थे, वहाँ पर मैंने एक बड़े से लूज बॉक्स में उसके लिए एक बिस्तर बनाया, ट्रिकी के लिए। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने यानी कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तो दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास की सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में कुत्तों की आवाज़ को सुना, तो उसने उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब मैंने डोर को खोला, ट्रिकी ट्रूटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रूटेड आउट, ट्रिकी जो है लड़खड़ाते हुए आ रहा था बाहर की तरफ, एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और तुरंत वह जो के द्वारा घेर लिया गया। एंड द ग्रे हाउंड, जो कि एक ग्रे कलर का हाउंड था, जंगली कुत्ता था, एंड हिज फ्रेंड, और उसके फ्रेंड्स के द्वारा, यानी कि ग्रे हाउंड जो और उसके फ्रेंड्स के द्वारा उसे घेर लिया गया ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको मतलब उलट पलट कर और उसका पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग्स हैं वो वापस गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी भी उनका अनुसरण करने लगा। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे से चलते हुए, विद हिज सरप्लस फैट, अपनी बढ़ी हुई चर्बी के साथ, क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो गया था, तो अपनी बढ़ी हुई चर्बी के साथ वो धीरे धीरे लोटपोट होते हुए मतलब उनके पीछे जाने लगा। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं जो है फीडिंग टाइम पर प्रेजेंट रहता था। आई वॉच्ड, मैं देखता था। वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, जब ट्रिस्टन जो है बाउल्स में भोजन डालता था। देर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for last part of the meal. जब ट्रिस्टन जो है बाउल्स के अंदर भोजन डालता था,
देयर वॉज अ यूजुअल, प्राय की तरह होने वाला एक मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और मतलब जो हर डॉग मतलब पहले भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता था, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो पीछे रह गया तो उसको मतलब भोजन के अंतिम जो पार्ट है हिस्से को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा, इसीलिए सभी जो है भोजन पर टूट पड़ते। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, और जब वो भोजन ख़त्म कर लेते, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, तो ट्रिकी जो है उन चमकते हुए बाउल्स के पास जाता है। लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक या दो बाउल्स को अंदर से चाटता है। नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए भी एक अलग से बाउल रखा जाने लगा खाने के लिए। एंड आई वॉज प्लीज, प्लीज मतलब हैप्पी, और मैं खुश था, टू सी हिम, उसे देखते उसको देखते हुए कैसे, जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, मतलब वह अपना पूरे जोश के साथ जो है अपना रास्ता बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो हालत में काफ़ी सुधार आने लगा तीव्र गति से। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, यानी कि उसे कोई दवाई नहीं दी गई थी। बट ऑल डे, परंतु हर दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह डॉग्स के साथ मतलब दौड़ लगाता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनकी प्रतिदिन जो वो मतलब मैत्रीपूर्ण ढंग से वो चिल्लाते थे, बार्क करते थे, उसको ज्वाइन करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, और वह देखता था द जॉय, खुशी, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट, मतलब एक दूसरे के ऊपर लोटपोट होना, एक दूसरे को कुचले जाना, इस तरह की मूवमेंट होती थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वह समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। एंड एन अनलाइकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग like a tiger for his share at meal time and hunting rats in old hen house at night, और he became an accepted member of the gang and unlikely सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट, यह सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट मतलब इसके जो बाल थे शरीर के वो सिल्क की तरह थे, ये छोटा सा सिल्की ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, सैगी मतलब हार्ड बालों वाले डॉग्स के समूह में। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, अपने शेर के लिए, मील टाइम मतलब भोजन के समय अपने शेर को प्राप्त करने के लिए, अपने हिस्से को पाने के लिए टाइगर की तरह फाइटिंग करता था। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, और पुराने मुर्गी घर में रात के समय जो है रैट्स का भी शिकार करता था, चूहों का भी शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और इस तरह का जीवन उसने अपने जीवन में, इस तरह का समय उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सेसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और मतलब बिल्कुल नए ताज़ा समाचार को पाने के लिए ट्रिकी के बारे में मिसिस पम्फ्रे जो है बिल्कुल चिंतित होते हुए दर्जनों बार मिस्टर हैरियट के पास फ़ोन कॉल करती थी। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो मिसिस पम्फ्रे जो मिस्टर हैरियट से प्रश्न पूछती थी कि क्या तुमने कुशन चेंज किए हैं उसके, और या फिर उसको कोट जो है वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग पहनाए हैं, तो वो उन सारे क्वेश्चंस को उनको अनसुना सा कर देता था, मतलब उनका कोई रिप्लाई नहीं करता था, बल्कि यही कहता था कि जो लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो जो लिटिल फेलो है यानी कि डॉग ट्रिकी है, अब वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और अब उसके स्वास्थ्य में सुधार तीव्र गति से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू बी समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे, और जो कन्वेल्सिंग शब्द सुनते ही यानी कि स्वास्थ्य सुधार शब्द सुनते ही मिसिस पम्फ्रे को कुछ अलग सा महसूस हुआ। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, और ये शब्द सुनते ही मिसिस पम्फ्रे ने
जो गोल फ्रेश ताज़ा अंडे 2 डज़न एट ए टाइम, एक ही समय में 2-2 दर्जन अंडे भेजने शुरू कर दिए। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि जो ट्रिकी में एनर्जी को बना सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और मिस्टर हैरियट कहते हैं कि यह समय मेरे और मेरे पार्टनर्स के लिए बड़ा ही हैप्पी पीरियड था, और हम नाश्ते में 2-2 अंडे लेते थे। और जो अंडे मिसिस पंफ्रे बेचती थी, क्योंकि वो ट्रिकी को तो खिलाए नहीं जाते थे, हम उन अंडों को ब्रेकफास्ट में 2-2 खाते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोटल्स आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो वास्तव में जो वास्तविक जो पॉसिबिलिटीज़ थी, संभावनाएं थी स्थिति की, वो अब शुरू हो गई थी घर में, यानी कि एक पार्टी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये जो डजन एग्स या फिर वाइन की बोतल आती थी, ये ट्रिकीज के ब्लड को एनरिच करने के लिए थे, खून को बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति लाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सब किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता था? ये मिस्टर हैरियट या फिर उसके पार्टनर के द्वारा कंज्यूम किया जाता था, खाया जाता था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेज़न, जो लंच का समय था वो किसी उत्सव जैसे अवसर की तरह बन गया था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, क्योंकि लंच के समय 2 ग्लासेस ऑफ वाइन ली जाती थी। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कुछ जो है मील के बाद, मतलब भोजन के बाद ली जाती थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी के शरीर की मतलब बनावट में सुधार लाने के लिए जब ब्रेंडी आना शुरू हो गई, तो हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। कुछ रातें जो है बड़ी अच्छी रातें रहीं, क्योंकि हम इसको शराब पीने में बिताते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और ये जो दिन थे बड़ी संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स, जो कि एक्स्ट्रा अंडों के साथ शुरू होते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह, और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और उसमें और भी सुधार आता था, और दोपहर के समय वाइन होती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, और अंत होता था बड़े ही ऐश्वर्यशाली ढंग से। राउंड द फायर विद ब्रांडी, मतलब आग के चारों तरफ बैठकर ब्रांडी के साथ ये दिन हमारा ख़त्म होता था। यानी कि हम लंच टाइम में जो ब्रेकफास्ट टाइम में एग, और दोपहर के समय वाइन, और रात के समय ब्रांडी के साथ हमारा जो दिन है ख़त्म और शुरू होता था, ठीक है। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, और ये एक टेम्पटेशन था, एक लालच था कि हम ट्रिकी को एक परमानेंट स्थायी सदस्य या मेहमान बनाकर रखें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसिज पंफ्रे वॉज सफरिंग, मिसिज पंफ्रे जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मुझे मतलब कंपेल होना पड़ा, मुझे फ़ोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वह छोटा कुत्ता जो है बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो गया, ठीक हो गया। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और तुम्हारे कलेक्ट करने का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि तुम उसे लेने आ जाओ, वह इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, 31 फीट लंबी चमकती हुई काले मेटल की जो गाड़ी है सर्जरी के बाहर थी। द चोफर ओपनड द डोर, ड्राइवर, चोफर मतलब ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफ्रे, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? जब चोफर ने ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफ्रे, मिसिस पंफ्रे को मैंने मतलब अंदर से ही देखा, गाड़ी के अंदर से ही, और उसके जो हैंड है वो एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं, और उस मिसिस पंफ्रे के लीप जो है कांप रहे थे,
और वो कह रही थी कि मिस्टर हैरियट मुझे सच्चाई बताओ कि क्या वास्तव में ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक है। यस ही इज़ फाइन, हाँ वह बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हारे कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और मैं घर के अंदर से गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और गार्डन के अंदर जो डॉग्स थे वो इधर उधर घूम रहे थे बगीचे में, और उनके बीच में कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल को हिलाता हुआ छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, वह बिल्कुल बदल गया था। इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, मजबूत और हष्ट-पुष्ट मांसपेशियों वाला एनिमल जो है वो बन गया था 2 हफ्तों में। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और पैक होता है ग्रुप ऑफ डॉग, और ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द कैप, और वह पैक का मतलब ग्रुप का जो है स्थायी सदस्य बन गया था, उनके साथ अच्छे से रहता था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और बहुत अच्छी तरह से उसकी हालत में सुधार हो गया था। हिज चेस्ट, और जो उसकी छाती थी, ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मतलब छाती के जो बाल थे वो मतलब ग्राउंड को टच करते थे। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसे वापस लेकर आया घर के रास्ते से। एंड द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, और ड्राइवर ने अभी भी कार के दरवाजे को पकड़ा हुआ था, ओपन, दरवाज़ा खुला था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रीमेंडस लीप, ट्रीमेंडस मतलब एक बड़ी छलांग के साथ ट्रिकी जो है मेरी बाजुओं से निकलकर शेल्ड इनटू मिसिस पम्फ्रेज लैप, मिसिस पम्फ्रे की गोद में जा बैठा। शी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, और उसने भी एक, वो भी मतलब मिसिस पम्फ्रे एकदम से हैरान हो गई और बोली ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस, बार्किंग, और उसको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी पड़ी जब वो उसे चाट रहा था उसके फेस को, एंड बार्किंग, और बार्क कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और उत्साह में, आई हेल्प्ड द चोसर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कॉट एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, मैंने चोसर की हेल्प की उसके बिस्तर, खिलौने, कुशन, कोट, बाउल्स लाने में, जिनमें से एक को भी यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार ने मूव किया, मुड़ी, मिसिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पम्फ्रे ने खिड़की में से झुककर बाहर की ओर झुकी। टीयर शो इन हर आइज, उनकी आंखों में जो है आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ जो है काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वह चिल्लाई, अरे श्रीमान मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर पाऊँगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो शल्य चिकित्सा की ही जीत है। ओके बेटा, थैंक यू।